नाजरीन, 21 मई 2022 को इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अहम तरीन रहनुमा शीरी मजारी को गिरफ्तार किया गया, जिसके रद्द अमल में न सिर्फ सियासतदानों हुक्मरान जमात ने भी पुलिस की इस कार्रवाई को नामुनासिब करार दिया, बल्कि उसी रोज इस्लामाबाद पेशी के दौरान शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी ने पाक फौज के सरबराह आर्मी चीफ जनरल जावेद कमर बाजवा से मुतल्लिक नाजेबा अल्फाज अदा किए और शीरी मजारी की गिरफ्तारी के पीछे आर्मी चीफ को करार दिया, जिस पर तवील गौर खौस के बाद पाक फौज की जैक ब्रांच ने ईमान मजारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया और बिलाखिर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। ताहम मुकदमे की इत्तला सुनते ही ईमान मजारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ईमान मजारी की सिर्फ 1000 रुपए के इवज जमानत मंजूर कर ली। इस केस में ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई डेवलपमेंट 1 जून 2022 को उस वक्त हुई जब ईमान मजारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुई और मौक़िफ़ दिया कि वालिदा की गिरफ्तारी पर ज़हनी दबाव था। उनके बयान का मकसद कतई तौर पर पाक फौज की बदनामी न था और वालिदा की गिरफ्तारी के पस मंज़र में उनके दिए गए बयानात का मकसद फौज में इंतशार फैलाना हरगिज़ न था। अदालत में जमा कराए गए अपने तहरीरी बयान में ईमान मजारी ने लिखा कि उनकी वालिदा शीरी मजारी ने गिरफ्तार किए जाने से चंद रोज कबल बताया था कि उनके और आर्मी चीफ जनरल जावेद कमर बाजवा के दरमियान 2 मौक़ों पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ था। ताहम किस मामले पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ ये मेरे इल्म में नहीं। इस तहरीरी जवाब में ईमान मजारी का कहना था कि उनकी वालिदा ने इन्हें बताया था कि इस वाक़े के बाद उनके साथ कोई भी नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हो सकता है, जिसके बाद 21 मई को शीरी मजारी को उनके घर से बाहर इंसदादे रिश्वत सतानी के अहलकार जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की अदालत में दरखास्त की समाअत के दौरान ईमान मजारी की वकील ज़ैनब जंजुआ का कहना था कि वालिदा की गिरफ्तारी के बायस ईमान मजारी ज़हनी दबाव में थी, जिसकी वजह से उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल गए, जबकि उनका मकसद फौज में इंतशार फैलाना हरगिज़ न था। ज़ैनब जंजुआ का कहना था कि उनकी मुवक्किला ने तो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कोई बात की ही नहीं, तो फिर फौज में इंतशार फैलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क देते हुए कहा कि इस बयान के बाद तो इदारे को अपनी शिकायत वापस ले लेना चाहिए थी। अपने तहरीरी जवाब में ईमान मजारी ने तफ्तीश के दौरान पूछे गए चंद सवालों का भी जिक्र किया, जिसमें एक सवाल ये था कि क्या उनका ताल्लुक शिद्दत पसंद गिरोह से तो नहीं था। दूसरा सवाल ये था कि क्या उनके गैर मुल्कियों के साथ राब्ते हैं। दूसरे सवाल के बारे में कहा गया कि तफ्तीशी अफसर ने ये बात वाज़े नहीं कि गैर मुल्कियों से ताल्लुक से मुराद उनकी क्या थी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस के हुक्काम का कहना है कि इस मुकदमे की तफ्तीश अभी जारी है और मुख्तलिफ नुकात पर तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद ही इस मुकदमे का चालान मुतलका अदालत में जमा कराया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या पाक फौज इस मुकदमे को वापस लेगी या फिर ईमान मजारी को सजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। इस व्लॉग से मुतालिक आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर करें। नई खोज की हर नई वीडियो देखने के लिए नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें।